बैंक रिटायर्स के दो बड़े मुद्दे यहाँ पे जो है वो यूनिफॉर्म डीए का एक 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, जिससे उनकी जो सैलरी है बेसिक पे बढ़ जाए। और दूसरा बड़ा मुद्दा है एक्स ग्रेशिया का जो रिव्यू है वो होना चाहिए। उसको लेकर एक एमओयू जो लेटर है वो आईबीए, डीएफएस और यूएफबीयू को लिखा गया है। तो चलिए सारी डिटेल्स इस वीडियो में देख लेते हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पे जो पूरा लेटर है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग यूनिफॉर्म डीए टू ऑल पेंशन एंड रिव्यू ऑफ एक्स ग्रेशिया स्कीम। तो ये किसने यहाँ पे लिखा है? तो कमल पटनी जो बैंक पेंशन है रतलाम मध्य प्रदेश से, उन्होंने कन्वेनर ऑफ यूएफबीयू को लिखा है, आईबीए के चेयरमैन को लिखा है और इसकी कॉपी फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डीएफएस जो डिपार्टमेंट है और पीएमओ को भी भेजी है। सब्जेक्ट इसका देखिए, अर्जेंट डिमांड फॉर ग्रांट of uniform DNS allowance to all bank pensioners and comprehensive review of the existing ex gratia payment scheme। मतलब इन्होंने जो है वो लेटर इन सभी को यहाँ पे लिखा है और इनका मेन डिमांड है जो आपका डीएनएस अलाउंस है उसका यूनिफॉर्म किया जाए और आपका जो एक्स ग्रेशिया का जो पेमेंट है उसका जो सालाना रिव्यू होना था वो अभी नहीं कर रहे, तो उसका रिव्यू यहाँ पे किया जाए। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई रिस्पेक्टफुली सबमिट दिस मेमोरेंडम टू ड्रॉ your urgent attention to long pending deeply discriminatory issue concerning DNS allowance। मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम से पेंडिंग है और डिस्क्रिमिनेटरी है। इसको यहाँ पे आप यहाँ पे जो है अपनी अपनी तरीके से इसको देखा जाए। अब आगे देखिए, डीए पैरिटी फॉर बैंक पेंशनर्स एंड द आर्बिटरी कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्स ग्रेशिया पेमेंट सिस्टम इन ल्यू ऑफ लॉफुल पेंशन रिवीजन। मतलब ये दो डिमांड है। अब डिटेल में देखिए, सबसे पहले पहला मुद्दा इन्होंने रखा है इश्यू ऑफ यूनिफॉर्म डीए टू ऑल पेंशनर्स। इसमें इन्होंने सारी डिटेल्स से वो शेयर किए। एट प्रेजेंट बैंक पेंशनर्स आर सब्जेक्टेड टू अनइक्वल एंड इनकंसिस्टेंट डीए ट्रीटमेंट which is neither aligned with the inflation realities nor with a constitutional principle and equity and dignity। मतलब क्या है इनका मेन मुद्दा क्या है कि अभी जो बैंक एम्प्लॉयज है, रेगुलर बैंक एम्प्लॉयज 12 बीपीएस या उसके जो 12 बीपीएस में रिटायर हुए उनको तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डीए है वो मिलता है 12 बीपीएस के हिसाब से 2016 सीरीज पर डीए मिलता है। और जो बाकी के रिटायर से उसके पहले के उनको जो डीएनएस अलाउंस है वो यूनिफॉर्म नहीं मिलता है। 2 दिन पहले मैंने कैलकुलेशन इसकी डिटेल की थी, वीडियो बनाया था, जो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे पैसों का मंथली फर्क आ जाता है इसकी वजह से। DA is meant to neutralize the impact of inflation. Denial or partial grant DA to pensioners defeat the very purpose of security। मतलब जो आपका है DA से आपका इन्फ्लेशन है वो बीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो DA पूरी तरह से मिल ही नहीं पा रहा है। पेंशन इज डिफर्ड वेजेस नॉट चैरिटी। जो है पेंशन है वो डिफर्ड वेजेस है, चैरिटी नहीं है, ये भी इन्होंने कहा है। यूनिफॉर्म DA टू ऑल पेंशनर्स इज देयरफॉर नॉट अ कंसेशन बट अ लेजिटिमेट एंड इन्फोर्समेंट राइट। मतलब ये हमारा राइट है, ये आपका कोई यहाँ पे कंसेशन नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा है एक्स ग्रेशिया एंड इन एडुकेट आर्बिटरी सब्सटीट्यूट। देखिए इसमें क्या है, existing ex gratia payment mechanism is discretionary and non-transparent. Lacks of statutory backing does not ensure parity of dignity, cannot replace structured pension revision। मतलब आपने जो है 12 बीपीएस जब लगाया था तब एक्स ग्रेशिया का रिव्यू सालाना अप्रैल मंथ में करने को कहा था 2027 तक, लेकिन एक भी बार इसका रिवीजन है वो नहीं किया गया, इस पर बैठकें भी या डिस्कशन भी नहीं किया गया, तो इसको यहाँ पे इन्होंने उठाया है। अब देखिए, एक्स ग्रेशिया बाय इट्स वेरी नेचर कैन नॉट सब्सटीट्यूट अ लॉफुल पेंशन फ्रेमवर्क एंड हैज इंस्टेड बिकम अ टूल टू पोस्टपोन जस्टिस। मतलब इन्होंने ये भी कहा है कि एक्स ग्रेशिया आपने इंट्रोडक्शन कर दिया है जिसे हमारा जो है पेंशन ऑपरेशन आपने इग्नोर किया और ये आपका छोटा सा बेनिफिट देखिए पेंशनर्स का जो है वो बड़ा मुद्दा टाल दिया। रोल ऑफ यूएफबीयू एंड आईबीए उसके बारे में भी लिखते हैं, यूएफबीयू एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी is expected to safeguard the long-term interests of employees and pensioners. IBA is coordinating body must act within the constitutional and financial propriety. The continued acceptance of ex gratia in place of pensioners raise serious concern about conflict of interest, erosion of representative accountability, मार्जिनलाइजेशन ऑफ सीनियर सिटीजन। मतलब ये आपका जो है वो एम्प्लॉयज को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उनकी डिमांड को अलग तरीके से डिस्कस करते हैं और साथ ही में जो आपके रिटायर से पेंशन से उनको यहाँ पे उनके मुद्दे हैं वो इतने सीरियसली उठाए नहीं जाते, ये भी पॉइंट रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे इन्होंने शेयर किया है कि ये आर्टिकल में डिनाइल ऑफ डीए पैरिटी के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है। साथ ही में देखिए, अवर स्पेसिफिक डिमांड we therefore urgently demand immediate initiation of a policy action to grant uniform DA to all bank pensioners without discrimination। तो सबसे पहला है यूनिफॉर्म आपका डीए है वो मांग पूरी की जाए।
कंप्रीहेंसिव रिव्यू ऑफ विड्रॉल ऑफ द एक्स ग्रेशिया स्कीम एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेंशन रिवीजन, मतलब एक्स ग्रेशिया को आप यहाँ पे खत्म कीजिए और अपना जो पेंशन अपडेशन है वो यहाँ पे लागू कीजिए। ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर ऑफ पेंशन फंड पोजीशन एंड एक्चुअल जस्टिफिकेशन इफ एनी डिनाइल ऑफ पेरिटी, मतलब आप जो पेंशन फंड है उसके बारे में जानकारी दीजिए। टाइम बाउंड एंगेजमेंट विद जेन्युइन पेंशनर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द इशू, तो और साथ ही में पेंशन्स के मुद्दे हैं वो भी यहाँ पे उठाए जाए ये मीटिंगों में। कंक्लूजन दिया है, दिस इज नॉट मर्ली फाइनेंशियल इशू, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जस्टिस, डिग्निटी एंड ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। डिले हैज ऑलरेडी कॉज irreparable hardship to rapidly aging pension pollution. We sincerely hope UIB, IB and government will responsibility and expeditiously before this issue and escalates into larger constitutional and social crisis, मतलब इन्होंने कहा सारे मुद्दे सारी डिमांड है वो जल्दी ही पूरी होगी। कमल पाटिल ने जो बैंक पेंशन है उन्होंने ये जो आपका है लेटर इन सभी को यहाँ पे लिखकर जानकारी दी है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।